हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। मेरे ओर से सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनसे जुड़ी हुई कुछ लाइंस श्री श्याम स्तुति से लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। खाटू नगर के बीच में बण्यो आपको धाम, फागुन शुक्ल मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली न जाए कोई। इन लाइंस में फागुन महीने के शुक्ल पक्ष का जिक्र हो रहा है, जिसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है फागुन लक्खी मेला। जी हाँ, फागुन लक्खी मेला, जिसमें रोज़ाना लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए राजस्थान में खाटू आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाटू श्याम में फागुन लक्खी मेला कब से कब तक रहेगा, यानी यह मेला कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। इस मेले से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, और यदि आप लोग भी इस मेले में सम्मिलित होना चाहते हैं और बाबा श्याम के दर्शन और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकते हैं और आपको यहाँ पर रहने के लिए किस प्रकार से योजना बनानी चाहिए, ये सब बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। फागुन महीने को उल्लास और आनंद का महीना माना जाता है। यह महीना मुंडन, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह महीना खाटू श्याम जी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो फागुन मास की द्वादशी का ही दिन था जब महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को दिया था, और तब भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान लेने के बाद उन्हें यह वरदान दिया कि आप कलयुग में मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। और तभी से उन बर्बरीक को आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। और फागुन माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी के उसी दिन को याद करते हुए आज खाटू श्याम लक्खी मेला मनाया जाता है। फाल्गुन लक्खी मेला खाटू श्याम में मनाया जाने वाला सबसे विशाल मेला है, और इस महीने में यहाँ पर बाबा श्याम के लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन और उनके आशीर्वाद की चाह में यहाँ पर आते हैं। खाटू श्याम में फाल्गुन लक्खी मेला कब से कब तक रहेगा, यह बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि फाल्गुन महीने की शुरुआत कब होगी। तो वर्ष 2025 में फाल्गुन महीने की शुरुआत 13 फरवरी को होगी। 13 फरवरी से 27 फरवरी तक फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष रहेगा, और 28 फरवरी से फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि खाटू श्याम फागुन लक्खी मेला लगभग 10 दिनों तक चलता है, और इसका आखिरी दिन द्वादशी का दिन होता है। तो इस हिसाब से 2 मार्च को फागुन लक्खी मेला शुरू होगा और 11 मार्च को द्वादशी के दिन इसका समापन होगा। और इनमें भी खास बात यह है कि यह मेला मुख्य रूप से षष्ठी से द्वादशी तक होता है। षष्ठी जो कि 5 मार्च की है, तो 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। और उसमें भी यहाँ पर शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी वाले दिन तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एकादशी और द्वादशी में वैसे भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी यहाँ पर फागुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी के दिन यहाँ पर दर्शनों की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना होटल पहले से ही एडवांस बुक करा के आइएगा, क्योंकि उस समय पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि आपको होटल्स मिलने में बहुत समस्या आएगी। और अक्सर लोग फागुन मास में खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए वह शुक्ल पक्ष में ना आकर कृष्ण पक्ष में ही आकर दर्शन करने की सोचते हैं, जिससे कि वह भीड़ से बच सकें। लेकिन फागुन मास इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय पर कृष्ण पक्ष में भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के लिए यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर उस समय पर इतनी भीड़ होती है कि आपको गाड़ी को बहुत पहले ही पार्क करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर पैदल या फिर ई रिक्शा से घूमना होगा। और यहाँ आने का एक बेहतर तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर ट्रेन से आइए। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रिंगस। रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और रिंगस से यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत से बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं।
और अक्सर लोग रिंगस से खाटू श्याम जी तक पैदल निशान यात्रा भी करते हैं, जिसमें वह बाबा का निशान लेकर रिंगस से पैदल आते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। खाटू श्याम फाल्गुन लक्की मेले के दौरान यहाँ पर प्रशासन द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जगह जगह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को ज़रूरी सूचनाओं से अवगत कराया जा सके। साल 2025 में फाल्गुन मेले में 2 एकादशी और 2 द्वादशी आएंगी, जिनमें से एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की। ऐसे ही उसी प्रकार एक द्वादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी द्वादशी शुक्ल पक्ष में आएगी। कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी 23 फरवरी और 24 फरवरी को पड़ेगी। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी 10 मार्च और 11 मार्च को पड़ेंगी। इन 4 दिनों में भी विशेषकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो आप लोग भी इन तारीखों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपको यात्रा में कोई परेशानी ना आए। तो इन सभी जानकारियों के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।